बहुत समय पहले बुंदेलखंड की धरती पर चंदेरी नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहां के राजा विक्रांत सिंह न्यायप्रिय और शूरवीर थे और रानी मृणलिनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। राजा रानी का जीवन सुखमय था, लेकिन एक रहस्य उनके महल में छुपा हुआ था। कहते थे कि महल के दक्षिणी कोने में एक बंद कक्ष था, जिसकी चाबी खुद दंतकथाओं में माना जाता था कि उस कक्ष में कोई अलौकिक शक्ति कैद है। फैला मोड़। एक रात महल के सैनिकों ने देखा कि उस बंद कक्ष से रोशनी और वीणा की ध्वनि निकल रही है। राजा को सूचना मिली, लेकिन जब वे पहुंचे तो सब सामान्य हो गया। राजा ने रानी से कहा, यह महज भ्रम है, किसी ने अफवाह फैलाई होगी। पर रानी मृणलिनी ने गंभीर होकर कहा, नहीं स्वामी, यह कोई संयोग नहीं। हमें इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना होगा। कुछ दिन बाद रानी को स्वप्न में एक स्त्री आकृति दिखाई दी, जिसने कहा, मृणलिनी, समय आ गया है। जिस रहस्य को तुम्हारे वंश ने छुपाया है, वह अब प्रकट होगा। रानी ने राजा से आग्रह किया कि उस कक्ष को खोलें। बड़ी मुश्किल से एक प्राचीन संत से प्राप्त मंत्र से दरवाजा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां एक सोने की मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी आंखों में हीरे जड़े थे। लेकिन वह साधारण मूर्ति नहीं थी। ज्यों ही दीपक की लौ उस पर पड़ी, मूर्ति बोलने लगी, मैं नागवंश की राजकुमारी हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे छल से कैद किया था। यदि मुझे मुक्त कर दोगे तो चंदेरी समृद्ध होगा। यदि मुझे रोकोगे तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा घबराए। यह कोई जादू था या श्राप? रानी मृणलिनी ने साहस दिखाया। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच राजकुमारी हो तो हमें आशीर्वाद दो। छल और बंधन से किसी का भला नहीं होता। इतना सुनते ही मूर्ति टूट गई और वहां से एक दिव्य प्रकाश निकल